बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों नेतन्याहू यहिया सिनवार को मारने के बाद आर्मी चीफ समेत इन दोनों के चेहरों से खौफ खत्म नहीं हो रहा था। आपको पता है कि जैसे इन्होंने ऐलान किया है कि हमने यहिया सिनवार को मारा है, उसके बाद लेबनान के अंदर इनके फौजियों पर जो हमला हुआ है वो इतना खतरनाक था कि इनके फौजी जो लाशें उठाने के लिए आए थे या जख्मी अपने उठाने के लिए आए थे, उनको भी मार दिया है। और आज जो सूरत हाल हुई है कि एक ड्रोन मारा है जिसमें 31 के करीब इजराइल के फौजी उस ड्रोन का शिकार हुए हैं, जख्मी हुए हैं और मारे भी गए हैं। और ये अब तक की सबसे खतरनाक चाल थी जो उन्होंने इस वक्त इन पर इस्तेमाल की। आपको पता है ये कर क्या रहे हैं? ये एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम साथ लेकर गए हैं जो लेबनान के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि इसके बाद हमारे साथ होने क्या वाला है। इन्होंने वहां पर काम ये किया है जो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहां पर जाकर एंटी जैमिंग सिस्टम लगाया, लेकिन अब उनको बाईपास किया। उन्होंने इनको अंदर तक लेकर आए और लाकर इनको ट्रैप किया, फिर इन पर ड्रोन्स मारे और ड्रोन से 31 के करीब इनके फौजी मारे और जख्मी हो गए। और ये डेली बेसिस पर हो रहा है कि इस तरह इतने फौजी मारे जा रहे हैं। आज हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने इनके 2 हेरमेस इजराइल के स्पाई ड्रोन्स उड़ा दिए हैं। ये इतना बड़ा झटका है कि इजराइल के ये जो ड्रोन्स थे ये बड़ी अहमियत के हामिल थे। उन्होंने असल में भेजे कि हम जाएं वहां पर जाकर हम इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करें। उन्होंने इनके ड्रोन्स ही मार दिए हैं और कहा उन्होंने कि हमने इजराइल के 500 से ज्यादा फौजियों को निशाना बनाया है और वो जख्मी हुए हैं। और बड़ी तादाद में मरने वालों की जो तादाद है वो इससे बिल्कुल अलग है। यानी आप अंदाजा करें कि ये 500 कमांडोज इनके यहाँ पर गए लड़ने के लिए और वो सारे के सारे इस वक्त या तो अस्पतालों में बैठे हैं या लंगड़े लूले हो गए हैं या हमेशा के लिए जिंदगी से फारिग हो गए हैं। और जो मरने वाले हैं उनकी तादाद का तो हिजबुल्लाह को भी सही तरह पता नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ऐलान किया है कि इन्होंने ये जो रिसेंटली डेज में ये गए हैं 20 मरकावा टैंक्स तबाह किए हैं, 4 मिलिट्री बुलडोजर तबाह किए हैं, आर्मर व्हीकल तबाह किया है, इनका ट्रुप कैरियर तबाह किया है। और सबसे बढ़कर इनके जो फाइटर्स थे यानी हिजबुल्लाह के, उन्होंने इतनी दहशत फैलाई हुई है कि इस वक्त इजराइल की फौज से उन्होंने आज ऐलान करते हुए कहा है कि अब हम यहिया सिनवार का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए यहिया सिनवार को इन्होंने मारा और आप अजीबोगरीब ये बात समझें, आज फॉरेन पॉलिसी से लेकर दुनिया के टॉप मीडिया में ये बात कही गई है कि जिसे कहते हैं टगे का देले का फर्क नहीं पड़ा इस जंग में, बल्कि उन्होंने कहा कि अब और ज्यादा जंग खतरनाक हो गई है। इन्होंने यहिया सिनवार की वीडियो जारी कर दी थी। जाहिर सी बात है लास्ट मोमेंट जो है, अब वो जो लास्ट मोमेंट्स हैं जब आपने जारी किए हैं तो उसमें बड़ी अजीब कहानी एक खुलकर सामने आई है कि वो बंदा आखिरी लड़ा है। अब इस सूरत हाल को देखकर सारे कह रहे हैं भाई हमने लड़ाई करनी है। तो आप ये सोचो वो आखिरी मोमेंट देखकर लोगों ने कहा कि अगर वो आखिरी दम तक लड़ा तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। सो इसको कुल मिलाकर जो सूरत हाल इसराइल की पैदा हुई है उसमें उनको एडवांटेज कोई नहीं है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। असल में देखिए कामयाबी ऐसे होती कि आप ये कहते हैं कि भाई हमने लोगों को मार दिया। यहिया सिनवार का तो बहुत सारों के साथ ताल्लुक भी नहीं होता, यानी निचले लेवल पर कमांड का पता नहीं है। अब वो आगे चला गया, एक बंदा लड़ रहा है, लोग आते हैं मारे जाते हैं। मसला सारा ये है कि इजराइल के आप सोचे 31 फौजी मारे गए और जख्मी हुए, और इसी तरह 500 से ज्यादा जो इनके जख्मी हुए हैं, जो आप सोचे वो इस काबिल ही नहीं है कि वो चल सके, उन्हें लड़ना क्या है। और ये वो 500 इनके टॉप के कमांडोज थे जिन्होंने पूरे का पूरा लेबनान इनको फतह करके देना था। ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि उधर यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब हम हमला जो करने के लिए जा रहे हैं, अब यानी ये असल में यहिया सिनवार को मारने के बाद एक चीज बड़ी अजीब होती है, खला पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि लीडरशिप का तो जो दूसरी ताकतें होती हैं वो असल में हमला करती हैं ताकि जो वहां के फाइटर्स हैं उनका जो दिल है वो नरम रहे, उनको पता चलता रहे बैकअप में है। अब असल में कहानी ये है कि इन्होंने यमन के हौसियों के लीडर से लेकर ईरान के अंदर सबको टारगेट करना है। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि हम अब हर हद पार करके जाकर हमला करें। यमन का जो हमला होगा वो देखने वाला होगा कि वो किस तर्ज का हमला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब जो हमला किया है उन पर एक दिन पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से,
उस हमले के बाद वो करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर कुछ बड़ा खतरनाक हमला, और वो गालिबन वो कह रहे हैं कि अब हम हर हद पार करके, पहले हमने बड़ा लिहाज रखा था, अब वो सारे लिहाज अब खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने याह्या सिनवार और बाकियों को मारा है तो हम भी मारने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इसराइल में जॉर्डन से लोग दाखिल हुए हैं और वो इसराइल में जाकर उन्होंने हमला किया है। तो अब असल कहानी ये है कि इसराइल एक तो लिबनान के अंदर मार खा रहा है, एक तो वहाँ पर उनको नुकसान हो रहा है, और हिजबुल्लाह ने जो अभी रिसेंटली बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने जो तमाम वाक़यात हैं उनकी वीडियो फुटेज, डाटा, तमाम चीज़ें बना कर रखी है, हमारे मेथड बाहर ना आ जाए इसलिए हम वो जारी नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको जब बताएंगे कि हमने इनके साथ किया क्या है तो दुनिया हिलकर रह जाएगी कि ये दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारे फाइटर्स हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनके फौजी उठाने के लिए आते हैं हमने उनको भी नहीं छोड़ा। अब मसला सारा ये है कि लिबनान की जंग का इजराइल के पास इसको को तोड़ नजर नहीं आ पा रहा, और याह्या सिनवार के मरने के बाद अब दुनिया भर से फोर्सेस असला लेकर, चाहे वो यमन की हो, चाहे वो ईरान से हो या दीगर फोर्सेस हो, वो अब लिबनान का रुख कर रही हैं। और आगे रूस भी तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि अब दो चीजें होने जा रही हैं बड़ी खतरनाक। एक नया नाम ऐड हुआ है, वो है बशारुल असद का। इजराइल ने प्लान ये किया है कि उसने जंग को लेकर जाना है शाम तक। अब शाम तक जंग ले जाने का मतलब है कि बशारुल असद को इन्होंने रास्ते से हटाना है, क्योंकि अब इनको पता चला है कि शाम से भी हमले शुरू हो गए हैं। अब इजराइल की फौज जो इतने फ्रंट पर लड़ रही है, देखिए गजा में आपने तबाही की, आपने राइट लेफ्ट से सारी जगहों से रास्ता मुनक़ता किया। यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं है, यहाँ डिफरेंट है लिबनान की। लिबनान के अंदर खुला असला जा सकता है, लिबनान अखाड़ा बना हुआ है, वहां पर फोर्सेस को अभी तक कामयाबी इजराइल को नहीं हो पाई। और आप ये सोचें, इन्होंने तकरीबन 600-700 के करीब फौजी भेजे हैं, वो सारे के सारे या तो जख्मी हैं या तो वो मारे गए हैं, और अभी तक वो बढ़कर नहीं गए। ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये जो आप फ्रंट पर आपने फौजी रवाना करते हैं वो आपके टॉप कमांडर्स होते हैं जिनको आपने ट्रेंड किया होता है। अब जो पीछे बाकियात होती हैं वो असल में वो होती हैं जो बैकअप में रखी हैं। ये अगर इनको लेकर दे देते इलाका बहुत ज्यादा, तो इजराइल को काफी हद तक कामयाबी हासिल हो सकती थी। बहरहाल एक बात तय है कि होता क्या है कि इनके जो ड्रोन या चीजें आती हैं मारने के लिए, जो चेक करती हैं जाकर हमने कहा हमला करना है, उसको भी हिजबुल्लाह ने गिराया है। और वो कह रहे हैं इनके अपने ड्रोन है, क्योंकि उनके पास अपने ड्रोन है। तो उन्होंने इजराइल की गैदरिंग की, वहां पर उनका सिस्टम डिसेबल किया, जैम किया। ये जो इनको लिबनान के अंदर नाकामी हो रही है, इसका सबसे बड़ा खमियाजा इनको भुगतना ये पड़ा है कि इजराइल के जो ड्रोन जाते हैं वहां पर स्कैनिंग करने के लिए, उसको ये जैम कर देते हैं। लेकिन इनके ड्रोन जब जाते हैं इजराइल के अंदर तो ये इजराइल का सिस्टम जैम कर देते हैं। यानी अगर आप दोनों को चेक करें तो दोनों इजराइल के लिए मसाइल का गढ़ इस वक्त बना हुआ है। यही वो वजह है कि इसराइल इस वक्त बैकफुट पर आया है। और एक चीज जो वॉर्न की है अमेरिका ने और बाकियों ने, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेशक आपने याह्या सिनवार को मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बाद अब मज़ाहमत ज्यादा होगी। यानी मिसाल के तौर पर अब आपने मुल्ला उमर को मार दिया तो अफगानिस्तान के अंदर से, यानी इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमने मारना है, तो वो मार नहीं सके, वो अपनी नेचुरल मौत मर गया। लेकिन मुल्ला उमर के बाद जो निचली सतह से लेगेसी उठी है, उन्होंने अमेरिका को जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हराया है, उसके बाद असल में फिर अमेरिका पर जब हमले हुए थे तो वो बड़े शदीद हुए थे। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। अमेरिका को तो तजर्बा है अफगानिस्तान का कि किस तरह जब हम किसी लीडर को मारते हैं, या वो खुद मर जाता है तबई मौत, या वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो नीचे जो बाकियात होती है जो इनकी क्यादत के नीचे होते हैं, वो कहते हैं जी अब हमने बदला लेना और इसकी लेगेसी को लेकर चलना है। वो होता ये है कि आम रूटीन में आप देखें तो जंगों में, जैसे मिसाल के तौर पर आपने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, तो वो हिजबुल्लाह ने कहा दिया अब हमने बदला भी लेना है, अब हमने इनका लीडर, अब हमने उसका मिशन लेकर चलना है। लेकिन जब तक वो जिंदा होता तो क्यादत की जानिब से ऑर्डर होते, अच्छा आपने फलाना नहीं मारना, आपने ये नहीं मारना, आपने उसको नहीं मारना, इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन जब आप मारे जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो क्यादत नीचे समझ नहीं आ रही होती, तो वो अपनी तर्ज पर फैसला करते हैं, ट्रेनिंग उनको दी होती है। यही वो वजह है कि डेली बेसिस पर इजराइल पर इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं कि आप ये सोचें कल रात को जो मामला हुआ वो लिबनान की फोर्सेस इजराइल की नॉर्थ साइड पर दाखिल हुई थी। यानी ये दूसरी दफा ऐसा मामला देखने को मिला है कि पहले इजराइल की फौजें वहां जाकर लड़ती थी, अब फौजें यहाँ पर लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो इसराइल के लिए कोई हौसला अफजा नहीं है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई में उनका नुकसान भी हो रहा है, तबाही भी हो रही है,
और यही वजह है कि इसराइल ने इस वक्त, आप ये सोचें कि अमेरिका से मदद तलब की है कि हमने इस जंग को एक्सपैंड करना है। देखिए, याह्या सिनवार को मारकर अगर नेतन्याहू खुश नहीं है, अगर याह्या सिनवार को मारकर इजराइल का आर्मी चीफ खौफ में है, तो एक बात तो तय हो गई है कि इनकी जंग में अब इनका किरदार नहीं है। और ये भी अभी किसी को नहीं पता कि याह्या सिनवार को इन्होंने कल मारा, परसों मारा या काफी देर से मारा है, और अब दुनिया के सामने उनकी चीजें और सारा मामला लेकर, क्योंकि ना तो इस तरह की जब लीडरशिप मारी जाती है, हमास या हिजबुल्लाह के जो लोग होते हैं उनको बताया भी नहीं जाता, वो बाद में पता चलता है। इवन कि आप देख लें, अभी तक हमास ने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया, गैर हमने लड़ाई करनी और हम कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।